हर जीव का अपना एक विशेष स्थान था और सभी अपने अपने तरीके से जंगल के जीवन में योगदान देते थे। इस जंगल के राजा थे शेर राजू। राजू शेर न केवल ताकतवर थे, बल्कि उनका दिल बहुत बड़ा था। वे न्यायप्रिय, समझदार और दयालु थे। उनका एक ही सपना था कि उनके जंगल में हर जानवर सुखी और संतुष्ट रहे। इसलिए वे हमेशा जंगल के चारों ओर घूमकर यह सुनिश्चित करते थे कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है। एक दिन जब राजू शेर अपने सिंहासन पर बैठे थे, तभी उनके पास बाघिन बिंदी आई। बिंदी अपनी फुर्ती और साहस के लिए पूरे जंगल में जानी जाती थी। उसकी आंखों में चिंता की झलक थी। उसने राजू से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि जंगल के दूसरी ओर एक नया जानवर आया है। वह बहुत ही विशाल और शक्तिशाली है। मुझे डर है कि वह हमारे जंगल के लिए खतरा बन सकता है। राजू शेर ने गंभीरता से बिंदी की बात सुनी और कुछ पल के लिए गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने महसूस किया कि यदि जंगल में कोई नया और अनजान जीव आया है, तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने बिंदी से कहा, हमारे जंगल की शांति और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। हमें इस नए जीव के बारे में और जानना होगा। अगर वह कोई खतरा है, तो हमें उससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगले दिन सूरज के उगने के साथ ही राजू शेर ने जंगल के दूसरी ओर जाने का निर्णय लिया। उनके साथ बिंदी और कुछ अन्य जानवर, जैसे कि तेज तर्रार तेंदुआ, चालाक लोमड़ी और बुद्धिमान उल्लू भी थे। ये सभी जानवर अपनी अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते थे और राजा के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान थे। जंगल के रास्ते घने और मुश्किल थे, लेकिन यह दल बिना किसी डर के आगे बढ़ता गया। जंगल के दूसरे छोर पर पहुंचने पर उन्होंने एक बहुत ही विशालकाय जानवर देखा। यह एक बड़ा और शक्तिशाली हाथी था, जिसका नाम था गजेंद्र। उसकी विशालता देखते ही बनती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और अकेलापन था। वह धीरे धीरे हिलता डुलता पेड़ों के बीच खड़ा था, मानो वह किसी का इंतजार कर रहा हो। शेर ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों आए हो? गजेंद्र ने सिर झुकाकर धीरे धीरे बोलते हुए कहा, मेरा नाम गजेंद्र है। मैं एक दूसरे जंगल से यहाँ आ गया हूँ। मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। अब मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और अपने जंगल वापस नहीं जा पा रहा। मुझे अपने परिवार की बहुत याद आ रही है, लेकिन मैं नहीं जानता कि कैसे लौटूं। राजू शेर ने गजेंद्र की बात को ध्यान से सुना और उसकी परेशानी को समझा। उनके दिल में गजेंद्र के लिए करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने अपनी गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है गजेंद्र। इस जंगल में हर जानवर का स्वागत है। हम तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम अपने परिवार से मिल सको। राजू शेर ने तुरंत अपने जंगल के सभी जानवरों को एकत्रित किया और उन्हें गजेंद्र की सहायता करने के लिए कहा। जंगल के सभी जानवर इस कठिन कार्य के लिए एकजुट हो गए। बंदरों ने पेड़ों से लंबी लंबी रस्सियां बनाई, जिससे गजेंद्र के लिए एक सुरक्षित मार्ग बन सके। हाथियों ने बड़े बड़े पेड़ों को हटाया ताकि रास्ता साफ हो सके। पक्षियों ने आसमान से मार्ग दिखाया और अन्य छोटे जानवरों ने मिलकर रास्ते को सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। यह पूरी प्रक्रिया कई दिनों तक चली, लेकिन जंगल के जानवरों की एकजुटता और मेहनत रंग लाई। कुछ ही दिनों में गजेंद्र के लिए एक साफ और सुरक्षित रास्ता तैयार हो गया, जो उसे उसके जंगल तक वापस ले जा सकता था। सभी जानवरों ने मिलकर इस काम को पूरा किया और हर किसी के चेहरे पर संतोष और खुशी की झलक थी। गजेंद्र बहुत खुश था और उसने सभी जानवरों का दिल से धन्यवाद किया। उसने कहा, मैं आपकी इस कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझे मेरे परिवार से मिलाने में मदद की और इसके लिए मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। राजू शेर मुस्कुराते हुए बोले, यही तो हमारे जंगल की सच्ची ताकत है, मिलकर काम करना और एक दूसरे की मदद करना। जब हम सभी साथ होते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। गजेंद्र ने सभी को अलविदा कहा और अपने जंगल की ओर रवाना हुआ। सारे जानवर उसे खुशी खुशी विदा करने आए। उनके चेहरों पर संतोष और खुशी की झलक थी, क्योंकि उन्होंने एक सच्चे साथी की मदद की थी। इस घटना के बाद जंगल में और भी अधिक शांति और भाईचारे का माहौल बन गया। सभी जानवरों ने इस बात को समझा कि एकता में ही बल है और यदि वे मिलकर काम करेंगे तो कोई भी मुश्किल उनके सामने टिक नहीं पाती। इस तरह वह घना जंगल हमेशा के लिए खुशहाल और सुरक्षित
खुशी खुशी